ओम शांति। आज जो मीठे बाबा की मुरली है, बहुत ही प्रैक्टिकल धारणाओं से भरपूर मुरली है। शिवरात्रि का दिन है और बाबा अपने बच्चों को देखकर कह रहा है कि त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप शिवरात्रि पर शिव जयंती मनाने बच्चों के सामने आया है। और ये जयंती कोई साधारण जयंती नहीं है, ये डायमंड जयंती है, शिव जयंती है, क्योंकि बाबा इस समय आकर बच्चों को डायमंड बनाता है। बाबा अपने बच्चों को अमूल्य रत्न फ्लॉलेस डायमंड बनाता है। और ये कितनी सुंदर बात है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि हम जब सतयुग में नीचे आते हैं तो बिल्कुल फ्लॉलेस डायमंड की तरह आत्मा होती है, लेकिन कलयुग के अंत तक वो इतनी खाली हो जाती है कि ये देख पाना कि ये वही आत्मा है जो कभी डायमंड थी, ये भी सिर्फ बाबा ही जानता है। और वो स्मृति हमें दिलाता है। दुनिया में भी आप देखें कि कोल जो है, कार्बन है, वो लोएस्ट फॉर्म है डायमंड का। आप डायमंड को सामने रखें और कार्बन को सामने रखें तो बिल्कुल हमारी हालत ऐसे हो जाती है कि हम डायमंड की तरह थे, अमूल्य रत्न फ्लॉलेस, और कलयुग के अंत तक बिल्कुल काले हो जाते हैं कि हम भी अपने को नहीं जानते, लेकिन बाप हमें पहचानता है। और इस समय आता ही है हमें फ्लॉलेस डायमंड बनाने, बेदाग हीरा बनाने। तो बाबा ने जैसे सबको शिव जयंती की मुबारक भी दी और कहा सुबह से ही बच्चों की जो स्नेह के गीत हैं, जो दिल का आवाज़ है, वो बाबा तक पहुंच रहा है। और बाबा हमेशा इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि जो बच्चे अमृत वेला उठ कर या किसी भी समय जब हम बाबा से रोरिहान करते हैं, हमारे लेटर्स, हमारे कार्ड्स, हमारे ईमेल्स बाबा को बाद में पहुंचते हैं, लेकिन हमारा दिल का आवाज़, हमारे स्नेह भरे गीत, हमारी शुभ भावना, चाहे हम मधुबन में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, वो पहले बाबा के पास पहुंचता है। और बाबा उस चीज़ को हमेशा एक्नॉलेज भी करता है और नाम सहित सभी बच्चों को याद प्यार भी देता है। और फिर जो आज की मुरली की थीम थी, जो बाबा कई बार कहता है, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, त्योहार का दिन है, उत्सव का दिन है, तो बाबा कहता है उत्सव माना ही क्या। उत्सव दुनिया में क्यों मनाते हैं? कोई भी उत्सव मनाते हैं कि उस दिन उमंग उत्साह आए, और इसलिए दुनिया में उत्सव बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने दिन पहले कुछ गिने चुने त्यौहार होते थे, अभी फादर्स डे, मदर्स डे, फलाना डे। क्यों? क्योंकि उत्सव है तो उस दिन थोड़ा सा उमंग उत्साह आता है, खुशी होती है। कम से कम एक दिन के लिए अपनी बातों को छोड़ करके खुशी में रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आपके लिए तो सारा संगम युग ही उत्सव है, सारा संगम युग ही उमंग उत्साह में रहने का युग है, क्योंकि ब्राह्मणों का श्वास ही उमंग उत्साह है। जैसे ये शरीर है, इसको चलने के लिए श्वास चाहिए, श्वास नहीं है तो शरीर खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन, इसको कितना अंडरलाइन करने की बात है कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही क्या है। ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह, क्योंकि बहुत कुछ होगा। जो हमारे अनेक प्रकार का हिसाब किताब है वो सामने आएंगे, अनेक प्रकार के संस्कार सामने आएंगे। यहाँ तक कि बाबा कहता है जो पहले नहीं हुआ था वो सब कुछ भी होगा। जो बीमारी पहले नहीं आई थी, जो नुकसान पहले नहीं हुआ था, क्योंकि हम जैसे ट्रिगर कर देते हैं कि 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता हो। पिछले दिनों मामा की बहुत अच्छी मुरली चली थी, जिसमें मामा ने कहा हम 63 जन्मों के कर्जदार हैं, और इसलिए वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। पर कोई हर्जा नहीं है, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, ग्रैंड स्केल पर कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। पर उस सब के बीच में क्योंकि बाबा हमारे साथ है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो उत्सव का मतलब ही क्या है? हिम्मत और उमंग उत्साह। और फिर बाबा जब सभा को देख रहा था तो बाबा ने कहा, सारी सभा को देखकर जो बाबा को टाइटल याद आ रहा है वो है अनेकता में एकता। जिस टॉपिक पे दुनिया में कई बार भाषण होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्स है, अनेकता है, क्योंकि आप खुद ही देखें जब हॉल में सभी बैठे होते हैं, ये तो फिर भी 95 की मुरली है, लेकिन 2000 तक जब शांति वन में भी सभा लगती थी, कितने देशों से भाई बहनें आते थे, कितने देशों से। वो अनाउंस भी करते थे कई बार 60 देश से आए हैं, 80 देशों से आए हैं, अलग अलग देशों से।
अलग अलग कल्चर, रिलीजन, भाषा, डाइवर्सिटी, लेकिन यूनिटी, एकता किस लिए? क्योंकि हर एक के दिल में एक ही गीत होता था, मेरा बाबा। हर एक के मन में एक ही गीत है, मेरा बाबा। हर एक की भाषा अलग अलग है, लेकिन मधुबन में भी जब हम अनेक लोगों से मिलते हैं तो ओम शांति और मेरा बाबा ये तो सब जानते हैं, और कुछ वर्ड्स का तो कोई ट्रांसलेशन भी नहीं है दूसरी भाषा में, तो चाहे वो किसी भी भाषा का होगा, किसी भी धर्म का होगा, लेकिन ओम शांति ही कहेगा, माय बाबा ही कहेगा, मेरा बाबा ही कहेगा। और वो जो बाप के प्रति प्यार है, और हम सब जो एक श्रीमत पर चलते हैं, किसी मनुष्य की मत पर नहीं चलते, किसी देहधारी की मत पर नहीं चलते, लेकिन एक श्रीमत पर चलते हैं। वो श्रीमत का धागा हम सबको एकता के सूत्र में बांध करके रखता है। और फिर बाबा ने कहा, देखो काला ताज तो सबको मिल गया, अब एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा कि काला ताज किसको कह रहे हैं। तो सब ने हेडफोन्स पहने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग देश के हैं तो सबको ट्रांसलेशन चाहिए। तो बाबा ने कहा, ये काला ताज जैसे आप सबको यूनिटी में बांध रहा है, और थोड़े ही समय में ये काला ताज बदल कर सोने का ताज हो जाएगा, प्योरिटी का ताज हो जाएगा। तो बाबा जब देखता है सभा को तो बहुत ऊंची नज़र से देखता है, और जो देखता है वो सुना भी देता है। हम कई बार जब किसी को देखते हैं तो देख करके उसके बारे में सोचते कुछ हैं और फिर बोलते कुछ हैं, तो हमारा बोल और वाइब्रेशन अलग हो जाता है। लेकिन बाबा की दृष्टि और वृत्ति और बोल और कृति समान है। इसलिए हमें बाबा से थोड़ा समय मिल कर के भी एक बहुत अपनापन और संतुष्टता की जो फीलिंग आती है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि सब हाईएस्ट लेवल का है। चाहे वो दृष्टि है, वृत्ति है, बाबा के संकल्प है हमारे प्रति, हर एक की जो क्वालिटी है वो हाईएस्ट लेवल की है। फिर बाबा वापस ही उसी थीम पर आया जो आज की मुरली की थी, कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। और बहुत क्लैरिटी से बाबा ने बताया कि ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम क्यों हो जाता है। वैसे तो पिछली मुरली में एक बहुत सुंदर लाइन थी कि आदि का पुरुषार्थ देखो, आदि की सेवा देखो, आदि का तपस्या देखो, और आदि का उमंग उत्साह देखो। इससे पहले वाली जो पिछले संडे मुरली चली थी उसमें ये लाइन थी कि जो आदि रत्न हैं, जो हमारे दादियाँ और वरिष्ठ भाई होकर के गए हैं, उनका आदि का उमंग उत्साह देखो। और उस आदि का उमंग उत्साह ऐसा था कि उसके अंदर बीमारी भी मर्ज हो जाती थी और बहानेबाजी भी मर्ज हो जाती थी। मना उमंग उत्साह इतना होता था कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं, और बीमारी है तो वो भी मर्ज हो जाती थी, मना महसूस ही नहीं होती थी। उमंग उत्साह में ऐसी ताकत है कि असंभव संभव हो जाता है, हर कार्य करने की शक्ति आ जाती है। और आदि में तो कितनी कहानियाँ हम सुनते हैं। बाबा ने कहा बस करना ही है। कैसे करना है? हो जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा है, हो जाएगा। विधि भी नहीं पता होती थी, स्किल भी नहीं होता था, टैलेंट भी नहीं होता था, उमंग उत्साह होता था। और वो उमंग उत्साह इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता था। कभी कभी सब कुछ होता है, साधन भी है, सहयोगी भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है, लेकिन एंथुजियाज़म नहीं है, हिम्मत नहीं है। बाहर देखने वाले को लगता है इनको सब कुछ तो है, लेकिन उस आत्मा के अंदर उमंग उत्साह नहीं होता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। जगदीश भाई कई बार सुनाते थे, बाबा कहता था, बच्चे बाबा को बस अंदर में संकल्प है कि इस प्रोग्राम में ये किताब देनी है, 7 दिन में ये किताब छप जानी चाहिए, इतनी क्वांटिटी में छप जानी चाहिए। कहते थे, मैं दिल्ली में जब प्रिंटर के पास या वो जो छापने वाले के पास जाता था तो कहता था, बाबा ने कहा ये अर्जेंट है, होना ही चाहिए। तो हंस करके वो कहता था, आपके बाबा का तो हर काम ही अर्जेंट होता है, आप तो हमेशा ही राजधानी में बैठ कर आते हैं, मना हर चीज़। और वो कहते थे क्योंकि बाबा ने कहा है तो होना ही है। फिर दिन रात एक करके भी उसको छाप करके बाबा तक पहुंचा देते थे। और वो सब क्यों कर पाते थे? क्योंकि अंदर में बहुत उमंग उत्साह था, चाहे वो छोटी चीज़ भी हो। पिछले दिनों हम कहानियाँ सुन रहे थे जिसमें बाबा ने मम्मा कहीं से आने वाली थी, तो बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि बहुत बारिश हो रही है और इतनी बारिश में मम्मा कैसे उतरेंगे, तो एक छज्जा टेम्प्ररी बनाना है।
अब वो टेम्पररी छज्जा बनाने के लिए रात का समय था, सुबह मम्मा ने आना था। तो जो वहाँ पर जिसको स्किल थी उसको कहा कि आप ये थोड़ा सा बना दो, तो उसने कहा हो ही नहीं सकता है, इतनी बारिश में ये बन ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है। अब जिसके पास स्किल थी उसने कहा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उमंग उत्साह नहीं था। रात हो चुकी है, सवेरे मम्मा ने आ जाना है, इतना समय नहीं है, क्या ज़रूरत है। और जगदीश भाई जिनके पास स्किल भी नहीं थी लेकिन उमंग उत्साह था कि बाबा ने कहा है जगत अम्बा आ रही है, मातेश्वरी आ रही है, सरस्वती आ रही है, आपको उसका रिगार्ड करना है। तो पहले तो उस भाई को रिक्वेस्ट करी जिसके पास स्किल थी, पर जब उसने मना कर दिया तो खुद ही सोच लिया कि जो भी बनेगा हम बना देंगे। और फिर जैसे ही बनाना शुरू किया रात के अंधेरे में, बारिश में, तो वो जो बनाने वाला था उसको ही रहम आ गया। उसने कहा हटो आप लोग, आप मेरी आरी भी ख़राब करेंगे, मेरा तेजा, मेरे औजार भी ख़राब करेंगे, आता तो आपको कुछ नहीं है, आप मुझे मदद कराओ, मैं ही बना देता हूँ। तो कैसे उमंग उत्साह जगदीश भाई में था, लेकिन वो उमंग उत्साह एक ऐसी चीज़ है जो औरों में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो वो सहयोगी में भी आ जाती है, सेवा अपने आप वृद्धि को पाने लगती है। एक बार तो बाबा ने सीनियर्स को कहा था, दादियों को, जब उन्होंने पूछा कि बाबा अभी तो बहुत विस्तार हो गया है, हमारा क्या पार्ट है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जो अब आत्माएं आई हैं वो सब कुछ करेंगी, भाग दौड़ भी करेंगी, भाषण भी करेंगी, कर्मना भी करेंगी, लेकिन बड़ों का काम है सदा उमंग उत्साह में रहना और अपने टीम का, अपने भाई बहनों का, अपने परिवार का उमंग उत्साह बढ़ाना। तो बाबा ने हमेशा उमंग उत्साह को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दी है। ये सुनने में सिंपल शब्द हैं लेकिन बाबा ने इसको बहुत वैल्यू दी है। और इसको बाबा ने कहा ये श्वास की तरह है, हमारी ब्रेथ की तरह है। श्वास नहीं तो शरीर नहीं, ऐसे उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन का कोई मतलब नहीं। अब ये उमंग उत्साह कम कैसे होता है, बाबा ने कहा इसका प्रेशर कैसे कम होता है। तो पहली चीज़ जो बाबा ने कहा कि हमेशा कोई भी कर्म करने में या कोई भी बात होगी तो शब्द कौन सा बीच में आ जाएगा, तो, बट, माना एक्सक्यूज़। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए, कर तो सकते हैं, लेकिन, तो, बट, माना उसके अंदर एक्सक्यूज़ है। जिसके अंदर उमंग उत्साह नहीं होगा वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना ढूंढ लेगा। और जिसके पास उमंग उत्साह है वो, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ से भी पानी निकाल लेगा, वरना वो कैसे भी करके रास्ते निकाल करके वो कार्य कर लेगा। उसको बहाना पता ही नहीं क्या होता है। और हम दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं, एक जो बहुत सरल कार्य होगा उसमें भी एक्सक्यूज़ ढूंढ लेगा, और एक जो बहुत मुश्किल कार्य होगा, इम्पॉसिबल होगा, उसके लिए भी कहेगा हो जाएगा, कर लेंगे, हुआ पड़ा है। तो पहली चीज़ है तो, होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन तो नहीं होगा, करना ही है, हुआ ही पड़ा है, होना ही है, हो जाएगा। वो लैंग्वेज अलग होती है। उमंग उत्साह क्या है, आप सुबह उठे, आपने कहा काम पर जाना है, तो उमंग उत्साह है। आपने कहा काम पर जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन थोड़ी ना है। तो वो लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी एनर्जी ख़त्म कर देती है। दूसरा जो बाबा ने कहा कि जिसके अंदर उमंग उत्साह नहीं होगा वो कोई भी परिस्थिति आएगी उसको देख करके वाय वाय करेगा। जो बाबा ने पिछले साल भी ये बहुत पक्का कराया कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं होना चाहिए। वाय माना क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी बात क्यों आई, ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा क्यों होता है। वाय वाय जब करेंगे तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उड़ती कला में नहीं जा पाएंगे। फ्लाई करना माना स्थिति हमारी ऊंची है, और जब भी हम फ्लाई कर रहे हैं माना ऊंची स्थिति में है, उड़ती कला में है। तो जैसे ऊपर से आप कोई चीज़ देखो, आप एरोप्लेन से कोई चीज़ नीचे देखो तो सब छोटा दिखाई देता है। वो बिल्डिंग जो यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर के इतनी बड़ी दिखाई देती है, ऊपर से खिलौने की तरह लगती है। तारे ऊपर से देखो से खिलौने की तरह लगते हैं। तो बात भी, परिस्थिति भी
खेल लगता है, खिलौना लगता है, उससे देख कर के हम घबराते नहीं हैं। तो जो हमारी स्थिति होनी चाहिए उमंग उत्साह वाले की, हर सीन को देखा, वाह वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। और वही सीन को देखकर हम कहते हैं हाय हाय, हाय ड्रामा, हाय मेरा भाग्य। बाबा कहते, बाबा को तो हंसी आती है कि एक तरफ किसी दिन कहेंगे मेरे से श्रेष्ठ भाग्य किसी और का नहीं है, भगवान मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और फिर जब परिस्थिति आएंगी, कोई बात आएंगी, तो कहेंगे मेरा ही भाग्य ऐसा है, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए हैं जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। और इसलिए इसमें ज़रूरी है कि हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हों। बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान हमें इसीलिए दिया है कि हम फ्लाई कर सकें। हर बात, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति है, उसको देखकर कह सकें नथिंग न्यू, इसमें कोई राज समाया है। सिर्फ वर्तमान को ना देखें, लेकिन वर्तमान में छिपे भविष्य को देखें। और अगर भविष्य न भी दिखाई दे तो ट्रस्ट करें कि बाबा ने कहा है कि इसमें कोई कल्याण समाया है तो होगा, कोई पाठ पढ़ने के लिए होगा। और इसीलिए फिर बाबा ने कहा, देखो आप कितने पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स कराते हो। विदेश की सेवाएं शुरू भी ऐसे ही हुई थी। आज बाबा के सामने विदेशी बच्चे बहुत बैठे, तो विदेश की सेवाओं में सीधा कोई मेडिटेशन सीखने आए ज़रूरी नहीं था, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंगर मैनेजमेंट, इसका जैसे बहुत आकर्षण थी। तो बाबा ने कहा पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स दूसरों को कराते हो, सिर्फ दूसरों को कराते हो कि खुद भी करते हो। अब पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स का मतलब ये क्या है, ये जो मन है ये सोचना तो बंद नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं कि हम इनकी सोच को परिवर्तन कर सकते हैं। व्यर्थ से समर्थ में, नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि संकल्प एक ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का ना तो कभी यू कैन नॉट क्रिएट इट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट। तो आप सोचो आप थॉट को ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, ज़ीरो थॉट स्टेज पर चले जाओ, वो तो नहीं होगा, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो बाबा ने कहा दूसरों को सिखाते हो, लेकिन क्या खुद को भी सिखाते हो? और ये हमें आज अपने को पूछना है कि हम दूसरों को सिखाते हैं। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारी स्थिति हमारे कंट्रोल में है। हम जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, और आदत अनुसार, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, परिस्थिति में कभी कभी व्यर्थ चल भी जाता है, पर क्या हम उसको फुल स्टॉप लगाकर श्रेष्ठ सोच पाते हैं? और ये चीज़ जो लाइन बाबा ने कहा, क्विक स्पीड से कर पाते हैं। मन बुद्धि इतना हमारा तीव्र यंत्र बन जाए, फास्ट स्पीड का, कि एक सेकंड में उसको परिवर्तन कर सके। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने व्यर्थ सोच लिया, तो जो रचना की है फिर उसकी पालना करनी पड़ती है। थोड़ी देर भी मैंने सोचा और फियर क्रिएट हो गया, एंगर क्रिएट हो गया, हर्ट क्रिएट हो गया, उसका वाइब्रेशन फिर मुझे गलत सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए जो इसमें चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ परिवर्तन नहीं, लेकिन क्विक स्पीड का परिवर्तन, फास्ट गति का परिवर्तन। इसको कहते हैं कि हलचल में भी अचल अडोल रहना। परिस्थिति कैसी भी थी, जैसे बाबा ने देखो आप कहा, आपकी साइंस कितनी शक्तिशाली है। कोई भी रफ माल होगा उसको परिवर्तन कर देती है ना, साइंस कितना रिसाइकल करती है। पेपर को भी हम रिसाइकल कर लेते हैं, प्लास्टिक को भी रिसाइकल कर लेते हैं। मशीनें इतनी क्विक स्पीड की बनी हुई है कि आप उसमें रफ माल डालते और वो बेस्ट निकल कर आ जाता है। कई बार जब वो दिखाते भी हैं ये रिसाइकल्ड पेपर है, ये रिसाइकल्ड बैग है, ये रिसाइकल्ड बॉटल है, तो हम देखते रह जाते हैं, अरे ये ऐसे रफ माल में से इतनी सुंदर चीज़ बनकर निकली। तो वो साइंस ने भी परिवर्तन किया ना, रफ को बेस्ट बना दिया। मैं सोच रही थी सिर्फ साइंस नहीं, नेचर में भी कितनी ताकत है। हम खाद डालते हैं, गंदगी डालते हैं, और उससे खुशबूदार फूल निकल जाते हैं। तो नेचर में भी परिवर्तन की शक्ति है कि आपने डाली खाद, गंदी खाद, बदबू वाली खाद, और उससे पैदा क्या हुआ, फल और फूल। तो परिवर्तन करने की शक्ति, ऐसे हमारे अंदर भी व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति है, तीव्र गति की है। और फिर बाबा ने कहा हलचल में आते क्यों हो?
हलचल में आने का कारण है व्यर्थ सुनना, बोलना, देखना, वर्णन करना। इसको अंडरलाइन करें। काफ़ी व्यर्थ का कारण है जो व्यर्थ देखते, सुनते, बोलते, करते हैं। इसीलिए जो हम देखेंगे, जैसे कहते हैं ना, जो हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। ऐसे जो हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं वो हमारी सोच बनने लगती है। तो अगर हम सारा दिन व्यर्थ देखते, सुनते हैं, परचिंतन करते हैं, परचिंतन सुनते हैं, या दुनिया की इन्फॉर्मेशन बहुत सुनते, देखते हैं, तो भी हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प और फियर आदि ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा देखो, अरे यहाँ अटैक है, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्राइसिस है, तो आपको लगता है आपके जीवन में भी कोई क्राइसिस आने वाला है। कोई अगर आपको आकर कहता है, पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था, एक्चुअली में समझदार को कहना चाहिए मुझे नहीं सुनना है। वो उसका दृष्टिकोण है, उसकी वृत्ति है, उसका परसेप्शन है। अगर किसी को कुछ कहना है तो मुझे डायरेक्ट आकर कहे। लेकिन कोई इस प्रकार से कहता है तो हम कहते हैं हाँ क्या कह रहा था, हमें पता भी चल रहा है कि वो निंदा है या व्यर्थ है, तो भी हम सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्या हमारे पास ताकत है उसको सुनकर संभाल लेने की, फुल स्टॉप लगाने की, उस निंदा में से सिर्फ फीडबैक लेने की? कई बार इतनी ताकत नहीं होती है। इसलिए बाबा कहता है वो आपने जो मॉडल बनाया, बाबा ने याद किया गांधी जी के बंदर है ना, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो। फिर बाबा ने कहा था उसमें एक और ऐड कर दो, बुरा नहीं सोचो। और फिर जानकी दादी ने एक और ऐड किया था, बुरा नहीं खाओ। ये परफेक्ट मॉडल है शक्तिशाली मन के लिए, अचल अडोल मन के लिए। ये परफेक्ट मॉडल है। बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो और बुरा नहीं खाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, साइकिल बन जाती है। अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे त्रिनेत्री बनो। तीसरा नेत्र क्यों दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि क्यों दी? जज करो, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है। जजमेंट पावर, बुद्धि इतनी पावरफुल हो कि मन को ऑर्डर से चला सके। ये नहीं सोचना है, ये सोचेंगे तो मन मैला होगा, तन खराब होगा, रिश्तों में उसका प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल पतित बनेगा। डिवाइन इंटेलेक्ट मन को अपने ऑर्डर से चलाए। इसीलिए तो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है ना, कि जज योर सेल्फ, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मेरे पास चॉइस है। त्रिनेत्री भी बनो, त्रिकालदर्शी भी बनो। कोई भी परिस्थिति आती है सिर्फ एक काल से नहीं देखो, उसका वर्तमान नहीं देखो, वर्तमान के साथ साथ उसके अंदर छिपा हुआ जो भविष्य है वो भी बाबा ने कहा देखो। और बाबा ने कहा देखो ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है। ब्राह्मण जीवन का मतलब ये नहीं है कि सारा जीवन युद्ध करते रहें, मेहनत करते रहें। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है मौज में रहना। अब कहाँ एक तरफ हम योद्धा हैं, एक तरफ हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहता है रहना किस में है, मौज में। लेकिन कहीं कहते हैं नहीं नहीं हम तो मौज में ही रहते हैं। बहुत वंडरफुल लाइन थी कि बाबा ने कहा आपकी स्थिति किससे पता चलती है, आपके संबंधों से। अगर कोई कहता है कि हम तो मौज में ही रहते हैं लेकिन उसके संबंध ठीक नहीं है, उसके परिवार वाले उससे संतुष्ट नहीं हैं, मनस्थिति ठीक नहीं है। स्थिति का आईना संबंध है। कितनी हमारी श्रेष्ठ स्थिति है वो हमारे संबंधों से पता चलता है। इसलिए बाबा ने एक सर्टिफिकेट रख दिया परिवार से, खुद से, बाबा से, परिवार से। क्योंकि खुद को कई बार कह देते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मौज में हूँ, और कभी कभी परिवार वाले आकर कहते हैं इन्होंने तो हमें बहुत दुखी किया हुआ है। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो उसका सहयोग हमारे संबंधियों को भी मिलेगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। ये तो ऐसे कि कोई बच्चा कहने नहीं मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मैं पास विद ऑनर हूँ। सॉरी। और फिर जब एग्ज़ाम दे तो मार्क्स ही नहीं आए। तो जब मार्क्स ही नहीं आएंगे तो आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, अगर आपको सब कुछ आता है तो एग्ज़ाम में पास होना चाहिए ना। तो अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तो जैसी स्थिति होगी वैसी कृति होगी, वैसे संबंध होंगे। तो फिर अगर शक्तिशाली स्थिति है तो फिर संबंधों में क्यों नहीं पता चल रही है
इसलिए फिर एक और बहुत वंडरफुल लाइन थी, कहीं कहीं लाइन महावाक्य इतने वंडरफुल होते हैं। बाबा ने कहा बाबा के पास रहेंगे तो ही पास हो पाएंगे, बाबा के पास रहेंगे तो ही पास हो पाएंगे, तो ही पास विद ऑनर बन सकेंगे। और फिर बार बार जैसे बाबा विदेशियों को देख रहा था, बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पिछले मास ज्ञान सरोवर का उद्घाटन भी था। तो बाबा ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो कईयों को नीचे भी सोना पड़ा। अब थोड़ा सा भारत में हमें थोड़ी बहुत आदत भी होती है एडजस्टमेंट की, पर विदेश में कई देश ऐसे हैं कि बहुत संपन्न हैं। जब वहाँ से जो आत्माएं कई बार आती हैं, कई देश, सब नहीं, तो वहाँ पर उन्हों का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत बहुत कंफर्टेबल होता है। और बहुत कंफर्टेबल होने के कारण कभी कभी उनको उतने डिस्कम्फर्ट की आदत ही नहीं होती। ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि कई बार जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल पेपर नहीं है, वो किसी के लिए बहुत बड़ा पेपर हो सकता है। और जो किसी के लिए बहुत बड़ा पेपर है, वो किसी दूसरे के लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। जैसे विदेश में कई बार हम देखेंगे बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, लेकिन उनको सब कुछ अपने आप करने की आदत है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है कि आपको करने के लिए कोई मेड्स होंगे, कोई होंगे। तो उन्हों को बर्तन धोना, सब्जी बनाना, खाना बनाना, काटना, गार्डनिंग करना, अपनी गाड़ी धोना, कई स्थानों पर, हर एक की बात नहीं है, उनको बहुत नेचुरल है। किसी कंपनी का बड़ा CEO भी होगा, लेकिन तो भी उसके लिए बर्तन धोना, सुखाना बहुत नेचुरल होगा, उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं लगेंगी। पर हो सकता है कि भारत में हमें वो चीज़ बड़ी लगे, क्योंकि हमें कई बार उन साधनों की, उस सुख की एक आदत होती है कि नहीं हमें कई प्रकार के इस तरह की मदद मिल जाती है कि ना बनाना पड़े, या सफाई ना करनी पड़े, या गाड़ी ना धोनी पड़े। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस भी होता है, जिसमें कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हो सकती है, लेकिन किसी के लिए पेपर हो सकता है। और किसी के लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो सकती है और दूसरे के लिए वो बहुत बड़ा पेपर हो सकता है। तो एक तो हम कभी भी किसी को ये देखकर नहीं कह सकते कितने अजीब हैं, क्योंकि जो उनका लाइफस्टाइल होगा, जिस तरह से पले बड़े होंगे, उस प्रकार के ही संस्कार होते हैं। और फिर बाबा हमें ब्राह्मण कल्चर में ट्रांसफ़र करता है। बाबा सिखाता है कि अच्छा, जो जो चीज़ें नहीं हैं उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो। तो जैसे बाबा ने उनको कहा कि आप में से कईयों को पटरानी भी बना पड़ा होगा, क्योंकि पट पर सोना पड़ा होगा। और बाबा हंसी में वैसे कह रहे थे कि अरे आप तो अपनी अटैची पर ही सो गए होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी अटैची लेकर आते हैं। कई बार वो 2 हफ्ते के लिए भी आते हैं, 1 मास के लिए भी आते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी बहुत अच्छी सीन है, सभी खुश है ना। और जैसे बाबा ने संबंधों के लिए कहा कि आपकी स्थिति का दर्पण संबंध है, ऐसे दूसरा दर्पण बाबा ने संबंध के साथ बताया सेवा। तो बाबा ने कहा सब बहुत उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सब अटैची आदि खींच कर लाते हैं, तो सेवाधारी हुए ना, अपना काम सबको खुद करना पड़ता है। तो अभी सेवाधारी हैं, राज्य अधिकारी बाद में बनेंगे तब बहुत दासियाँ मिलेंगी, प्रकृति भी दासी होंगी, सब दासियाँ मिलेंगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी बाबा कहता है तन मन धन से सेवा करनी है, हर काम करना है, चाहे तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, किसी चीज़ में भी अभिमान नहीं आना चाहिए। और इस समय सेवा भी ऐसी है कि प्रत्यक्ष फल मिलता है, तो हर एक को सेवा करने में खुशी होती है। सब उमंग उत्साह से सेवा करते हैं। कई ऐसे हैं ज्ञान योग भी नहीं करेंगे, लेकिन सेवा के लिए हाजिर होते हैं। कहते जब भी कोई सेवा हो ना तो हमको बुला लेना, क्योंकि सेवा में प्रत्यक्ष फल, खुशी, सहयोग, स्नेह, भगवान की दुआएं, बहुत कुछ मिलता है। और निस्वार्थ हम करते हैं। आज तक हमने जो कुछ भी किया होता है उसमें कुछ स्वार्थ होता है। कुछ किया, धन मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवार्ड अचीवमेंट मिलेगा, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। सेवा जब हम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम बहुत निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से जब कोई चीज़ करी जाती है तो उसमें बहुत हल्कापन, खुशी होती है। फर्स्ट टाइम सेवा जब कोई करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सेल्फलेसली उसने किया होता है। वैसे तो जो सेवा के लिए बाबा ने बताया है कि त्याग, तपस्या, सेवा से भाग्य बनता है,
पर अगर त्याग तपस्या की भी फाउंडेशन समझो किसी की नहीं है, लेकिन पहली दूसरी बार उसने बहुत निस्वार्थ भावना से सेवा करी, तो उसको उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। पर अब इसमें क्या हो जाता है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वैराग्य, त्याग, तपस्या, सेवा, फिर भाग्य। अब वैराग्य, त्याग, तपस्या की फाउंडेशन नहीं है तो सेवा में फिर कभी कभी हलचल भी होती है। तो बाबा ने कहा सेवा करते करते कभी कभी हलचल होती है, परिस्थिति आती है। तो सब ने कहा हाँ जी, क्योंकि सेवा क्या है, इतने सारे लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न संस्कार होंगे, संस्कारों की टकराव होगी। एक्चुअली सेवा और संबंध दोनों आईने का काम करता है कि हमारी स्थिति क्या है। रिलेशनशिप्स एंड सर्विस बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। आईने का काम करते हैं, हर बार हमें बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सा दाग है जिसको निकालने की ज़रूरत है। अगर टकराव होती है सेवा में किसी के साथ, तो टकराव तभी हो सकती है जब मेरे अंदर भी ईगो है। ताली एक हाथ से तो नहीं बज सकती। अब वो ईगो किसी भी रूप में हो सकती है। ईगो तो जैसे फाउंडेशन हो गई ना, रूट कॉज है सफरिंग का। अब वो अलबेलेपन के रूप में है, क्रोध के रूप में है, सेंसिटिविटी के रूप में है, ईर्ष्या के रूप में है, कंपैरिजन के रूप में है, या अपनी राय से अटैचमेंट के रूप में है, अपनी बुद्धि के अटैचमेंट के रूप में है, या मेरे को कोई पोजीशन मिली, आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं तो मुझे उस पावर का ही नशा चढ़ गया। वैसे तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन कभी कभी पावर का नशा चढ़ जाता है। तो बहुत 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 रूप है। लेकिन अगर सेवा में सब मेरे से संतुष्ट नहीं है, तो भी वो वंडरफुल तरीका है फाइंड आउट करने का कि अंदर में क्या है जिसको चेंज करना है। बाबा ने कहा परिस्थिति, हलचल की कोई भी स्थिति परिपक्व बनाने के लिए आती है। अगर आप अचल अडोल हैं तो विजयी हैं। अगर हलचल है माना कोई ना कोई अंदर में कमी है, तो एक्चुअली वो परिस्थिति एक आईना बन सकती है मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या अपने अंदर चेंज करना है। इसलिए ना कभी संबंधों से किनारा करना चाहिए, ना सेवा से। वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें कर्मातीत बना देते हैं। बाबा ने कहा परिस्थिति को अपना टीचर समझो, पूछो ये नाजुक परिस्थिति मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। फिर वो परिस्थिति दुख नहीं देती है, सुखदायी बन जाती है। हम कहते हैं ये बहुत अनुभवी है, इसमें बहुत विजडम है। वो विजडम आता कैसे है, जब हम परिस्थिति बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये परिस्थिति बनी क्यों। क्योंकि जो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बच्चे माया एक ही रूप में नहीं आएंगी, बहु रूपों से आएंगी। और बहु रूप का मतलब ही क्या है, माया माना कमज़ोर संकल्प। वो कमज़ोर संकल्प पैदा होता है क्योंकि अंदर में कोई कमज़ोरी है। तो जो कमज़ोरी है वही परिस्थिति बन जाएगी। समझो अगर मेरे अंदर कमज़ोरी है अलबेलापन, तो बहुत अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएंगी, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर अलबेलापन है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर आगे नहीं बढ़ूँगा और मैं जीवन भर कंप्लेन करूँगा मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे को तो कभी चांस ही नहीं मिलता। पर एक्चुअली में चांस नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मेरे अंदर अलबेलापन है। हो सकता है मेरे अंदर क्रोध है, तो फिर जरा सी कोई बात होगी और मैं क्रोध कर दूंगा और वो रिश्ता खराब हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा। लेकिन वो हुआ इसलिए है, वो परिस्थिति क्यों आई, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध है। अगर मेरे अंदर समझो सेंसिटिविटी है, तो जरा सा कुछ कहेगा और मुझे अपमान महसूस फील होगा और मुझे कहेगा, मैं कहूँगा सब मुझे मेरा अपमान करते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि माया बहुरूप से आती है, अर्थात जो मेरी कमी है वो कमी के कारण, कमज़ोरी के कारण नित नई परिस्थितियों का जन्म होता रहेगा। नहीं तो परिस्थिति वही होंगी, पर अगर अंदर में कमज़ोरी नहीं है वो परिस्थिति महसूस ही नहीं होगी। समझो मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार ही नहीं है। कोई मेरा अपमान भी करेगा, आसपास वाले कहेंगे अरे उन्होंने आपको ऐसे बोला, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, नहीं तो आपको ग्रांटेड ले लेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, उनका ऐसा भाव नहीं था, वो तो खुद दुखी थे, परवश थे, कमज़ोर थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फुल स्टॉप लगाना है, कल फिर ठीक हो जाएंगे। तो वो परिस्थिति थी, पहाड़ था, लेकिन रुई बनकर क्यों निकल गया, क्योंकि मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार नहीं है।
वहीं दूसरा हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके भी सफल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अलबेलापन नहीं है लेकिन उमंग उत्साह है। जिसके अंदर उमंग उत्साह होता है ना, उसको कई बार लोग कहते हैं इसको चांस देकर देखते हैं। वैसे तो ये इतना कैपेबल नहीं है, इसमें इतना स्किल नहीं है, पर इसमें उमंग बहुत है, चलो एक चांस इसको देकर देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलनी थी तो भी वो ले लेगा। तो भाव ये है कि माया जो है वो और तो कुछ नहीं है, वो मेरे अंदर की कमी कमज़ोरी है। और वो बहुरूपों से इसलिए आती है कि जो अंश होगा या वंश होगा, वो चीज़ ही परिस्थिति मुझे लगेगी, नहीं तो मुझे परिस्थिति नहीं लगेगी। एक ही चीज़ सबको परिस्थिति नहीं लगती है। 4 को बीमारी आ जाए, सबको वो बात बड़ी नहीं लगती है। कहीं तो कहते हैं अच्छा है, हिसाब किताब यहीं चुक तो हो गया, बाबा साथ में है, सर्वशक्तिवान है, अच्छा है अभी पता चल गया। कुछ भी उनके संकल्प श्रेष्ठ होते हैं। कोई कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही भाग्य ऐसा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। अलग अलग सोच, अलग अलग कमज़ोरी, जैसी कमज़ोरी वैसा संकल्प। तो माया क्या है? कमज़ोर संकल्प है। तो हम हमेशा उस परिस्थिति को टीचर बना सकते हैं, ये चीज़ जांच करने में कि क्या अंदर बैठा हुआ है छिप करके। बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं परिस्थिति में, और फिर मेहनत कर सकते हैं उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की। फिर वो परिस्थिति हमें परिस्थिति महसूस नहीं होगी। नहीं तो अंत तक तो बाबा कहते हैं और सब कुछ नाजुक होना है। तो अंत तक तो परिस्थितियाँ और नाजुक होंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी स्थिति शक्तिशाली बना ली है, मैं नाजुक नहीं हूँ, तो मुझे वो नाजुक परिस्थितियों का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बहुरूपी माया आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा आपको विजयी उसके अंदर बनना है। और फिर जो एक और बहुत पावरफुल बाबा ने धारणा की बात सिखाई, एडजस्टमेंट पावर। क्योंकि विदेशी बहुत बड़ी संख्या में आए हुए थे, तो बाबा ने कहा घबरा तो नहीं जाते हो? देखकर ये तो नहीं लगता ये तो घमसान है, अगली बार हम इतनी भीड़ में नहीं आएंगे। अब ये भी संस्कार होता है, कईयों को बहुत भीड़ ओवरवेल्म कर देती है, उनको उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं फील होता है। कईयों को अकेलापन नहीं अच्छा लगता है, कहेंगे चहल पहल होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, थोड़ा भीड़ होने चाहिए। कईयों को वो अच्छा लगता है, कईयों को बिल्कुल अकेलापन अच्छा लगता है, एकांत अच्छा लगता है। पर बाबा ने कहा बच्चे ये भी शक्ति अपने अंदर धारण करनी है कि चाहे बहुत भीड़ में हो चाहे अकेले हो, मन की स्थिति हलचल में ना आए। अचल अडोल और सदा मौज, खुशी गायब नहीं हो। और बाबा ने फिर कहा आपकी खुशी गायब तो नहीं होती, लेकिन सोच में पड़ जाते हो। इतनी भीड़, इतने सारे लोग, एक कमरे में 10 लोगों को रहना पड़ेगा। क्योंकि फिर से जो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, कभी कभी उन लोगों को आदत ही नहीं होती रूम शेयर करने की। अभी वहाँ छोड़ो, भारत में भी जॉइंट फैमिली का सिस्टम ख़त्म होता चला गया। पहले तो क्या होता था, छुट्टियों के दिन हैं, कितने सारे कज़न्स भाई बहनें आते थे, एक कमरे में 4 5 6 भी सो जाते थे, कुछ नहीं होता था, अच्छा लगता था, मज़ा आता था। आज यहाँ पर भी हर एक को अपना कमरा चाहिए। कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट्स को मिल रही थी, कहा उनकी 12 साल की बेटी है, 12 साल क्या होता है, पर उसका अपना कमरा है। ज़िद करके लड़कर उसने अपना कमरा लिया, और अपना कमरे को भी जब वो स्कूल जाती है तो लॉक करके जाती है, किसी को अलाउड नहीं है उसके कमरे में आने के लिए। सफाई भी नहीं करने देती है, मैं खुद करूँगी या नहीं करेंगी, कर भी नहीं पाती है, पर लॉक करके जाती है। पेरेंट्स को भी छुट्टी नहीं है उसके कमरे में आने की। तो इस प्रकार की अपब्रिंगिंग हो गई, टाइम चेंज हो गया, अपना स्पेस, अपना कमरा। पर ये इस चीज़ की भी निशानी है कि कितनी हमारी एडजस्टमेंट पावर कम है। कभी कभी कंफर्ट के लिए भी हो सकता है कि हमें अकेला कमरा चाहिए या 2 का चाहिए, कोई बीमारी होती है, शरीर की तकलीफ़ होती है, कुछ भी है। तो बाबा ने जो सिखाया कि ठीक है, हो सकता है कि हम 10 के कमरे में हैं तो फिज़िकली अनकंफर्टेबल हो, नेचुरल सी बात है, बहुत एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन मन खुश हो। फिज़िकली हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, पर मन की खुशी कम नहीं हो। मन की खुशी कब कम होती है? जब सोच में चले जाते हैं, इतने सारे लोग, क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे साथ में रहेंगे, क्योंकि सबके संस्कार तो अलग अलग हैं। पर बाबा जो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे
सतयुग में तो सब सुख साधन होंगे, लेकिन यहाँ तो परिस्थितियाँ और नाजुक होंगे ना। तो अगर वो हमारा संस्कार है कि हम जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम अपने मन को ट्रेन करें यहाँ पर कि अभी तो परिस्थितियाँ और नाजुक होनी है, पर मुझे मेरी स्थिति और स्वभाव को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि जो अंत का पेपर आना है वो पेपर तो थोड़े समय का होना है, पर वो आना तब है जब चारों तरफ हलचल हो। बाबा ने कभी एक तरफ हलचल होती है, सब तरफ ठीक है, लेकिन फिर सब तरफ वायुमंडल बहुत नाजुक हो जाएगा। उस समय तो जो बाबा कहता है आश्रम का स्थान बनेंगे, रहने को भी जगह मिल जाए तो हमें लगेगा बड़ी बात है। अभी भी देखो कहीं प्रोटेस्ट होता है, वायलेंस होता है, लोगों के घरों को जला देते हैं, वो बेचारे कुछ ही दिनों में रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाते हैं। कहीं पर एकदम अर्थक्वेक आती है, पीछे टर्की में अर्थक्वेक आ गई, कुछ मिनटों के अंदर ही सड़क पर पहुंच जाते हैं, टेंट में रहते हैं। कहीं पर वॉर चल रही है, घर ख़त्म हो जाते हैं, कैंप्स में रह रहे होते हैं। तो वो अच्छे हमारी तरह ही लोग होते हैं, बढ़िया उनकी जीवन होती है, अच्छे बिजनेसेस होते हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, पर एकदम परिस्थिति इतनी नाजुक होती है, कोई प्रोटेस्ट, कोई वायलेंस, कोई वॉर, कोई नेचुरल कैलामिटी, कि विदिन सेकेंड्स, विदिन आवर्स जीवन बदल जाती है। तब थोड़ी ना पेपर की तैयारी करेंगे। और वो थोड़े समय का पेपर जिसमें हम सोच सोच करके परेशान ना हो जाएं, लेकिन फुल स्टॉप लगा करके उस नाजुक परिस्थिति में एडजस्ट कर सकें। एडजस्टमेंट पावर, पावर टू एडजस्ट, सहन शक्ति, लेकिन उसके साथ समाने की शक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों को समा सके, भिन्न भिन्न प्रकार की आदतों को समा सकें और उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। एक बहन ने मुझे कहा, मैं कमरे में गई मधुबन में और 3-4 जने ही थे, पर वो बहन ने अपनी अटैची उठा करके बेड पे रखी। अब वो अटैची इतनी गंदी थी, स्टेशन से होकर के आई, उसके व्हील्स इतने ख़राब थे, कितना अनहाइजीनिक है। छोटी सी बात भी बिल्कुल राइट आपकी, लेकिन फिर भी अलग अलग संस्कार में डिस्टर्ब ना हो। उनको कह सकते हैं तो प्यार से कह दें, बहुत प्यार से, कि आप इसको नीचे रख दें, ये साफ़ नहीं है। कुछ कुछ नहीं कह सकते, आपको लगेगा 2-4 दिन की बात है, उसको बुरा ना लगे तो उसको एक्सेप्ट कर दें। ये तो होगा, कहाँ तक हम किसको ठीक करेंगे और अपने अनुसार बनाएंगे, क्योंकि आत्मा इतनी लंबी जर्नी पर है, तो उसके डीप रूटेड संस्कार ही इतने अलग हैं, ऊपर के संस्कार इतने अलग हैं। तो उसमें अगर हम हर एक के संस्कार को देखकर डिस्टर्ब होते गए, तो मधुबन जो हमारी उन्नति का समय था, पुरुषार्थ का समय था, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का समय था, वो इस सब सीन के अंदर व्यर्थ देखने, सोचने, बोलने में ही खत्म हो जाता है। तो ये तो जैसे हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। और इसलिए बाबा ने कहा, देखो जैसे ब्रह्मा बाबा था, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ एडजस्ट कर लिया। चाहे शुरू का समय था जब बहुत साधन थे, फिर बेकरी पाठ था, एडजस्ट कर लिया। शुरू वालों को भी वो आदत पड़ी। जो दादियाँ आई थी, शुरू में आई तो सब साधन थे, सब इतने गुलजार दादी सुनाती, हम प्रिंस प्रिंसेस की तरह रहते थे। हमें तैयार करने वाली, नहलाने वाली, खिलाने वाली बाबा ने बहुत मददगार रखे थे। फिर ऐसा समय भी आया कि कपड़े भी सीने पड़े, जूते भी सिलने पड़े, बर्तन भी धोने पड़े, तो तैयारी हो गई। साधन है या नहीं है, लेकिन साधना का बीज था, इसलिए साधना के बीज को आधार बनाकर, एक बाबा को आधार बनाकर हर प्रकार की परिस्थिति में एडजस्ट किया। जानकी दादी शुरू में आई, सब कुछ था, फिर बेकरी पार्ट भी था, फिर लंदन गई, वहाँ भी सब कुछ था, फिर 40 साल बाद आई तो सिर्फ अपना सूटकेस ही लेकर के आई। कहा मुझे थोड़ी ना उस देश से कुछ चाहिए, मैं तो देने के लिए गई थी। तो इतने वर्षों के बाद भी किसी साधन में बुद्धि अटकी नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति, जैसे गई वैसे आ गई, क्योंकि सेवा करने गई थी, लेने के लिए थोड़ी ना कुछ गई थी। पर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप जिस समय पर आए हो, संपन्नता के समय पर आए हो। हर सेंटर पर बहुत साधन है, अच्छी बात है, आए साधन के समय पर है। बाबा कहता है हर्जा नहीं है, लकी हो। सेंटर पर भी आप देखेंगे कई बार 2-3 जनरेशन होंगे, उसमें जो हमारी बड़ी बहनें होंगी वो कहानियाँ सुनाएंगी। हम चल कर जाते थे, ट्रेन से जाते थे, बहुत दूर दूर तक उनके एडजस्टमेंट पावर, वो कहानियाँ सुनाते हैं। फिर कोई सेकंड जनरेशन होगी, फिर हमारी जनरेशन तक होगा। सेंटर पर बहुत वाहन हैं, गाड़ियाँ भी हैं, चलाने वाले भी हैं।
लकी हैं, ऐसे समय पर आए हैं साधनों के टाइम पर फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अंदर ही अंदर अपने को चेक करने की कि हम संपन्नता के समय पर आए हैं, पर ये सब साधन जाने हैं, इनको हम आधार नहीं बनाएं। इतना अपने को शक्तिशाली बनाएं और कभी कभी अपना टेस्ट खुद ही करते रहें कि ये न मिले तो चल सकता है। अकेला कमरे में भी बहुत अच्छा है, 2 के साथ करना पड़े चल जाएगा, 3 के साथ करना पड़े चल जाएगा। और हो सकता है शायद वो मेरी आदत ना हो, मेरा संस्कार ना हो, पर हम मेहनत करके तो बना सकते हैं ना अपने को वैसा। अगर मैं वैसा नहीं हूँ तो कोई हर्जा नहीं है। पर आज मैंने बाबा की श्रीमत सुनी और मैं अपने मन को आज से ट्रेन करना शुरू कर दूँ। बाबा ने कहा एकांत क्या है? बाह्य मुखी से अंतर्मुखी हुई एकांत है। हजारों के बीच में भी है, लेकिन अंतर्मुखी हुए बाबा के साथ कंबाइंड है, एकांत है। एकांत का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि अकेले हैं। तो अकेला कमरा मिला वाह वाह, 2 के साथ मिला वाह वाह, लेकिन 10 के साथ मिला तो भी वाह वाह। ये ट्रेनिंग हमें अपने मन को देनी है एडजस्ट करने की। ये जितनी छोटी बात है, अगर हमने इस पावर को डेवलप नहीं किया तो हम ज़रूर हिलेंगे। कुर्सी है, हम बाप दादा मिलन के लिए जाते हैं, कितना सुंदर वो समय होता है, हाईएस्ट अनुभूति का समय होता है। भगवान धरा पर उठ आ जाता है, लेकिन कभी कभी एक सही स्थान न मिलने के कारण, कुर्सी नहीं मिली, आगे स्थान नहीं मिला, सीट नहीं मिली, उसका इफ़ेक्ट हमारी स्थिति पर इतना आ जाता है कि हम वो सुंदर अनुभव नहीं कर सकते। भगवान भी धरा पर आ जाए, पर अगर हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर नहीं हो तो अगर हम हिलें तो हम वो सुखद अनुभव भी नहीं कर पाते। एंड वो सारे अनुभव हम सबके पास है और एक ये जर्नी है, हम सब इससे गुज़रते हैं। हम सब सहन शक्ति के पेपर में फ़ेल होते हैं, एडजस्टमेंट के पेपर में फ़ेल होते हैं, लेकिन फिर बाबा श्रीमत देता है और ज़रूरी है कि हम इन शक्तियों को बढ़ा करके फाइनल पेपर में पास हो जाएं। छोटे छोटे पेपर में एक आध बार फेल हुए, कोई हर्जा नहीं, उसने आईने का काम किया, रियलाइज़ कराया, पर अब हम अपनी शक्ति को बढ़ा करके जो फाइनल पेपर है उसमें पास हो जाएं। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। उमंग उत्साह में रहना है, वाह वाह नहीं करना, वाह वाह करना है, परिस्थिति को अपना टीचर बनना है। बहुरूपी माया क्या समझाने के लिए आई है, कौन सी कमज़ोरी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। संबंध भी ये सर्टिफिकेट दे कि इनकी स्थिति श्रेष्ठ है। सेवा में भी किनारा ना करके उससे भी पाठ सीखना है और एडजस्टमेंट पावर को बढ़ानी है। तो 4 पेज की मुरली होती है, लेकिन 400 से भी ज़्यादा पॉइंट्स होती हैं और यही हमें परिपक्व बनाएंगे, कर्मातीत स्थिति के नज़दीक लेकर जाएंगे। ओम शांति।